नमस्कार। क्या आपको पता है डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के बाद अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से कम समय में आपकी डिलीवरी हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, काफ़ी लंबा टाइम नहीं लगता, जो कि पहली बार में लग जाता है या फिर दूसरी बार में भी कई बार काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। काफ़ी लंबे समय तक आपको दर्द सहना पड़ता है, लेबर पेन सहना पड़ता है और फिर आपकी डिलीवरी होती है और वो भी काफ़ी कठिन हो जाती है। लेकिन आप कुछ चीज़ें करेंगे ना तो बहुत ही आराम से डिलीवरी हो जाएगी। आराम से तो मतलब ये है कि दर्द सहना पड़ेगा और परेशानी होगी, लेकिन उन महिलाओं के मुकाबले कम होगी जो कि कुछ भी नहीं करती, जाके सिर्फ आराम से लेट जाती है बिस्तर पे और वेट करती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। लेकिन आप कुछ करेंगी तो आराम से बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। और चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल पहुँच गई हैं डिलीवरी के लिए और आपको डायरेक्ट डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाएंगे। ऐसा तब होता है जब आपका सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह पूरा 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। पूरे बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तभी आपको अंदर लेके जाएंगे डिलीवरी रूम के अंदर। लेकिन नहीं खुला हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए बोला जाता है कि थोड़ा रुकिए, और कई बार रुकने के चक्कर में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो डॉक्टर ने आपको रूम दे दिया है और आपको बोला है वेट करो, जब तक पूरा सर्विक्स नहीं खुलेगा तब तक आप डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है और कुछ चीज़ें करनी है। क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको टहलना है। ऐसा नहीं है कि आराम नहीं करना है, आराम भी करना है। और आपको ये भी पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि लेबर पेन आपको लगातार नहीं होता कि लगातार दर्द हो रहा है। ये आपको हमेशा रुक रुक के आएगा और समय के साथ बढ़ेगा। मतलब ये है कि बच्चेदानी का मुंह जैसे जैसे आपका खुलेगा वैसे वैसे ही आपका दर्द भी बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा दर्द होगा और रुक रुक के होगा। ठीक है, मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 मिनट पे होगा, उसके बाद 5 से 7 मिनट पे होगा, उसके बाद 3 से 4 मिनट पे भी होने लग जाएगा, है ना। ये बिल्कुल लास्ट में होगा लेकिन रुक रुक के होगा। और हाँ, आप मुझे ना कमेंट करके ये बताओ कि आपको जो फॉल्स लेबर पेन आ रहे हैं, मतलब ये कि एकदम से आपको कभी कभी दर्द हो जाता होगा, पेट कड़क हो जाता होगा, टाइट हो जाता होगा ना, और पीरियड की तरह दर्द होता होगा, तो वो दर्द आपको कहाँ से स्टार्ट होता है? कमर से स्टार्ट होता है या फिर पेट से स्टार्ट होता है? तो उसी टाइप का दर्द आपको लेबर पेन में होता है, लेकिन वही है कि लगातार नहीं होता, है ना। तो क्या होगा कि जब आपको दर्द होता है किसी से हल्का सा सहलवा लीजिए, हल्का हल्का कमर पे ऐसे मालिश कर देंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, तो आप वो करवाइए। इसके अलावा टहलिए। टहलने से क्या होगा कि बच्चा नीचे जल्दी आएगा। लेटे रहेंगे तो आपको खुद ही पता है कि बच्चा आराम आराम से आएगा, लेकिन जब चलेंगे आप तो बच्चा, क्योंकि नीचे ही आना है, बाहर आना है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से बच्चा नीचे आएगा। और बच्चे का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है सिर होता है, तो बच्चा उसे दबाव बनाएगा, जो कि आपको पहले से ही पता है कि बच्चा 9 महीने में ही, 8 महीने में ही अपना हेड डाउन कर लेता है। तो बच्चेदानी का मुंह जैसे खुलता रहेगा बच्चा और नीचे आता चला जाएगा। तो आपको चलना है, मतलब ये है कि इतना भी नहीं चलना कि आप परेशान हो जाओ, लेकिन बीच बीच में आप खड़े होकर चलिए ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी नीचे आ सके। इसके बाद देखो जी, इस टाइम आपको पता है कि बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट पे आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके मूत्राशय पे बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। चिल्लाते रहते हैं तो पानी पीने का मन भी ज़्यादा करता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको यूरिन जाना है, आप आराम से इंडियन स्टाइल में बैठ के यूरिन पास कीजिए। जैसे हमारा इंडियन टॉयलेट होता है ना, उसमें हम बैठते, उग्डू अवस्था में बैठते हैं ना, उसमें बैठिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। वेस्टर्न वाले में नहीं खुलता है लेकिन इंडियन वाले में खुलता है। तो यूरिन जाना भी है और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ पकड़ने के लिए होना चाहिए ताकि आप आराम से उठ बैठ सकें। ऐसा नहीं कुछ पकड़ने के लिए नहीं, बैठ गए और आप गिर गई, तो ऐसा मत करना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उग्र अवस्था में बैठ के कीजिए, इंडियन स्टाइल में कीजिए, तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये करें कि मान लो आपके बाथरूम में नहीं है या फिर कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है कि आप ऐसे बैठे, तो रूम में तो आपके साथ कोई ना कोई होगा, उसके सहारे आप क्या करें या फिर दीवार के सहारे आप क्या करें कि थोड़ी देर के लिए उग्र अवस्था में बैठें। ये आपको बार बार करना है, एक बार करके नहीं लेट जाना। एक बार कर लिया लेट जाओ, बार बार करो, जितना आप कर सको उतना आपके लिए बढ़िया है। लेकिन खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना, लेकिन आपको करते रहना है ये। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक तो पीठ के बल ज़्यादा मत लेटिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ऐसे से लेटेंगे ना करवट से तो बच्चा हमारा उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पीठ के बल कम लेटना है। इस टाइम भी आपको ज़्यादा कैसे लेटना है? उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि बाएं हाथ की तरफ लेटना है, लेफ्ट साइड लेटना है। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा और जल्दी घूम घूम के नीचे की तरफ आएगा। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें। और आपका जो लेबर पेन है ना, वो भी सही तरीके से चलेगा। पीठ केवल कई बार लेटने से लेबर पेन बहुत ही आराम आराम से चलता है, धीमी गति से चलता है, लेकिन जब आप करवट से लेटते हैं तो वो बहुत तेज गति से चलता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि पीठ केवल लेटना है, लेकिन
बार बार आपको करवट भी चेंज करना है। और हाँ देखिए जी, कुछ महिलाएं गलती करती हैं जो कि मैंने कई बार सुन लिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हमारा बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया है ना, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो जब मन करे बच्चे को बाहर लाने के लिए जोड़ लगाओ, लेटे रहो जोड़ लगाओ। नहीं, जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुल जाता, 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता, आप डिलीवरी रूम के अंदर जाके लेट नहीं जाती बेड पे, तब तक आपको बिल्कुल भी जोड़ नहीं लगाना है, पुश नहीं करना है, नहीं तो बच्चे के लिए और आपके लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद देखो, आपको ना थोड़ा सा सांस कैसे लेना है इसके बारे में पता होना चाहिए। इस टाइम आपको ऐसे सांस नहीं लेना कि आपके पेट पे जोर पड़े। आपको एक तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है, इससे आपको दर्द सहने की शक्ति मिलती है और बच्चा आराम से नीचे आता है। मान लो कि आप सांस खींच के लेंगे तो ऊपर आने का चांस रहेगा, लेकिन आपको कैसे करना है कि नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ने से। इससे क्या होता है कि एक तो आपको दर्द सहने की शक्ति मिलती है और बच्चा भी ठीक से नीचे आता है। और आपको डॉक्टर भी ऐसे ही सांस लेने के लिए कहती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पहले से पूछ के रखिए, या फिर आप हॉस्पिटल चले गए तब भी पूछिए कि कैसे सांस लें, तो आप खुद ही देखेंगे कि कितना फर्क पड़ा है। और आप ये पहले से भी कर सकते हैं। डेली आप सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, देखना आप खुद ही। ठीक है। इसके अलावा देखो जी, जब आप डिलीवरी के लिए डिलीवरी बेड पे लेट जाती है ना, तब भी आपको जब दर्द आता है तो जोड़ लगाना है, दर्द नहीं आता है तो आपको इसी टाइप से ही सांस लेना है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें। तो इससे भी आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। आप दोबारा जब आपको दर्द होगा और आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोड़ लगाना होगा, पुश करना होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगी। और हाँ देखो जी, डिलीवरी का दर्द ना बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही भयंकर दर्द होता है। बहुत सारी महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि भाई वो चिल्लाने लग जाती हैं, गाली गलौज पे उतर आती हैं, बहुत ही ज्यादा वो ना रिएक्ट कर देती हैं। भाई देखो, दर्द होगा तो करते ही है, ठीक है, इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है कि थोड़ी बहुत देर बाद में डिलीवरी हो जाएगी, 2-4 घंटे में हो जाएगी, तो थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखें। चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे और बिल्कुल तबाही मचा दोगे ना हॉस्पिटल में, तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और जब बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा तो आप गीली पड़ जाएंगी, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। चिल्लाना ऐसा नहीं कि नहीं चिल्लाना, दर्द है तो चिल्लाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना, खामखा अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, हिम्मत रखें, है ना। आप कर सकते हो, सभी लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगी। अब देखो जी, खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टाइम आपको क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। तो इस टाइम आपको ज्यादातर लिक्विड चीजें लेनी है। चाय ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, हॉट चॉकलेट ले लीजिए, गर्म दूध पी सकते हैं। मतलब ये है कि बार बार चाय नहीं पीना कि भैया लगातार चाय पिए जा रहे हैं, नहीं, आप पी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप जूस पी सकती हैं, आप खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पतला बना के। दलिया बिल्कुल पतली होनी चाहिए, लिक्विड टाइप की, या फिर जो आप खिचड़ी खा रहे हैं बिल्कुल लिक्विड टाइप की होनी चाहिए। रोटी वगैरह हैवी खाना, तला भुना खाना नहीं खाना। आपको कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मेरी डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद तो 1.25 महीना तक हमें ढंग से खाने को मिलेगा नहीं, तो जो मन कर रहा है खा लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। हैवी चीजें खा लेंगे, कई बार दूध में घी डाल के पी लेते हैं, उल्टी हो जाती है और लेवर पेन रुक जाता है, तो आपको ये भी नहीं करना है ना। बिल्कुल हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत खाते रहना है और ज्यादातर चीजें आपको पीनी है ना। गर्म चीज ज्यादा पियेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखो जी, अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरी रूम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। अब देखो जी, डिलीवरी रूम के अंदर गए तो ऐसा नहीं कि डिलीवरी तुरंत हो जाती है, कि 1-2 घंटे भी लग जाते हैं। कई बार आपको जोड़ लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तब जाकर डिलीवरी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि महिलाएं पुश करते करते थक जाती हैं और डिलीवरी होती ही नहीं है, फिर डॉक्टर को उसी टाइम इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ता है। कई बार बच्चे के लिए काफी खतरा हो जाता है और कई बार बच्चे को खींच के निकालना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान वहां पे भी रखें। जैसे जैसे डॉक्टर कहती हैं वैसे ही करें, बिल्कुल भी उनकी बातों को अनदेखा ना करें और जितना ज्यादा हो सके दम लगा के अपने बच्चे को बाहर लाने के लिए कोशिश करें। क्योंकि देखो, ज्यादा देर तक अगर आप लगी रहेंगे ना, 2-2 3-3 घंटे तक, तो फिर डॉक्टर भी कहेंगे कि बस अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो। क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है ना, तो बच्चे की दिल की धड़कन कई बार असामान्य हो जाती है, बच्चा भी घबरा जाता है। तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम कर लेना है। तो क्या करना है, देखो, आराम से बेड पे लेट जाइए। डॉक्टर ने बोला बेड पे लेट जाओ, तो लेट जाइए। और उसके बाद जब भी आपको दर्द आता है, जब भी आपको पेन होता है, आपको जोड़ लगाना है। कैसे लगाना है, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती के पास रखना है ऐसे करके, ठीक है। और जैसे कब्ज हो जाता है ना, कैसे जोड़ लगाते हैं पोटी को बाहर लाने के लिए, इसी टाइप से आपको काफी जोड़ लगाना है, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे के दांत को आपस में दबा के, ठीक है। और सांस को थोड़ा ऊपर खींच के, मतलब कि नाक से सांस ले लीजिए, ऐसे दबाइए और इसको छाती पे रखिए, उसके बाद जोड़ लगाओ। तो ऐसे में बच्चा आपका जल्दी बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको डॉक्टर भी बता देंगे
और जब लेबर पेन आपको नहीं आता है, दर्द नहीं आ रहा है, तो आराम कीजिए, शांत रहिए। और जब दर्द आता है फिर से जोड़ लगाइए, जितना आप में दम है उतना दम लगा के बच्चे को बाहर लाने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। बाकी आप कुछ ही पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, बहुत ही प्यारा सा बेबी हो, और बस मजे करें आप, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।